आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी PPCI न्यूज़ HD। यहाँ पर हम मौजूद हैं 3B2 में, जहाँ पर अन-नसर स्कूल से जो माल है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जो नेशनल वेलफेयर फंड रजिस्टर की तरफ से भेजा जा रहा है, जिनके प्रेसिडेंट नदीम साहब हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, किस तरह आपने ये माल को इतना इकट्ठा किया? माशाल्लाह जिस तरीके से नज़र आ रहा है आपका भरा हुआ, और किस जज्बे के तहत आप सैलाब ज़दगान की जो मदद कर रहे हैं वो अपने अवाम तक पहुँचाना चाहते हैं? ये सारा प्रोजेक्ट जो भी हम ये काम कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, इसमें हम किसी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अच्छा। और हमारे जो ग्रुप है हमारा 2010 में भी हमने जो आया था ज़लज़ला, उसमें भी हमने ये जो नेशनल वेलफेयर फंड है, ये आपकी अपनी जो मदद आप है वो उस तरीके से आप कर रहे हैं अपने फार्म से, किसी की मदद से ये नहीं। ये माल जितना भी जा रहा है ये नेशनल वेलफेयर फंड की तरफ से ही जा रहा है। ये लीडिंग NGO है पूरे लाहौर की। अच्छा। तो इसमें हमने इस बार कोई 210 जो डब्बे हैं, तो 11-11.5 किलो का एक बॉक्स है। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें हैं, जिसमें रस हैं, दूध के पैकेट हैं, पानी है, चादर है, इस तरह दवाइयाँ हैं, सब काफ़ी चीज़ें हमने इसमें रखी हैं ताकि उन लोगों को पहुँचे जो इसके मुस्तहिक़ हैं। नदीम साहब का कहना था कि ऐसी चीज़ें वहाँ तक पहुँचाएँ जो उनकी ज़रूरत है। मेडिसिन ज़रूरत है, पानी ज़िंदा रहने के लिए एक अहमियत है, दूध है, बच्चों के लिए कुछ पैकेट बिस्कुट हैं जो उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। ऐसी चीज़ों को भेजा जा रहा है। यहाँ पे मोहम्मद तनवीर अहमद साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस फॉर्म के, उनसे भी हम पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये आपने जितना भी माल जो नेशनल वेलफेयर फंड की सूरत में भिजवा रहे हैं, उस बारे में हमारी आवाम तक थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए। ये जितना भी सामान है हम आपकी मदद आपके तहत किसी बगैर किसी मदद के अपनी फॉर्म से भेज रही हैं, और इस तरह का काम हमने उसमें भी दे सकते हैं। तो ये अपने जो ज़रूरतमंद है उनके लिए सकता है, किसी को अल्लाह की रज़ा के लिए सकता। जनरल सेक्रेटरी और तनवीर साहब और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं नदीम साहब, उनका जो कहना कि ये सिर्फ अपनी मदद आप जो नेशनल वेलफेयर फंड है वो कर रहा है, ना कि ये जमा किया गया, ना ये लोगों से मांगा गया, ना इसमें चंदा जो है डोनेट किया गया। ये एक जो रजिस्टर्ड NGOs है वो अपनी मदद आप करके सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सामान को भेजा जा रहा है। नेशनल वेलफेयर फंड के फाइनेंस सेक्रेटरी साहब महमूद भट्टी साहब भी हमारे पास मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया और किस तरीके से इनके फंड्स से जो है ये सैलाब ज़दगान की मदद की जा रही है। 2004 में जो हमारा आया था ज़लज़ला और 2010 में जो आया था फ्लड, उसमें भी हमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया था, और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि हमने आज तक ये पैसा जो है ये मानद है लोगों की, आज तक इसमें किसी चीज़ की भी हेरा फेरी कोई चीज़ नहीं है हमारी। ये हमने पानी पीना होता है ना, बोतल पीनी है, चाय पीनी है, वो हमने खुद अपने पास से कर लेनी है। यहाँ से पैसों भी पैसे नहीं आता। हर साल हमारा ऑर्डर होता है ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से, और हम अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमारे जो बात साहब हैं वो मौजूद नहीं है, उनकी निगरानी में ये काम हो रहा है। और सब हमारे जो पढ़े लिखे आदमी हैं ना, पढ़े लिखे छोटा बंदा कोई नहीं हमारे रखा हुआ नहीं, वगैरह अच्छे बंदे रखे हुए हैं जो हमारे साथ दोस्ती करते हैं, और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमने 5-6
ला कर मेरा ये आपकी मदद आप करना चाहिए, अभी किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। आपकी मेहरबानी है, आप आए यहाँ पे, आप अच्छे आदमी हैं, तो आपको भी इसका रिजल्ट देगा। नेशनल वेलफेयर फॉर्म की पूरी टीम हमारे साथ है। इनका कहना है कि हमने अपनी मदद आप जिस तरीके से ये फ्लड्स आए, जिस तरीके से ज़लज़ले आए, जितने भी सानिहा गुजरता है, ये तंजीम आगे आगे रहती है। ये हमेशा रजिस्टर्ड तंजीमों को, पहले मैंने अपने प्रोग्रामों में हमेशा ये बयान किया है कि रजिस्टर्ड जो अदारे हैं इनको उदारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें, और ये आपके लिए वसाइल रखते हैं वहाँ तक पहुँचाने का। आपकी जो दी हुई मदद है ये वो उन तक पहुँचाएंगे जिनको इनकी ज़रूरत है। इनकी जो काविशें हैं इनको हम सराहते हैं, इनको खराज तहसीन पेश करते हैं, और आप तक इनकी जो काविशें हैं पहुँचाने का मकसद ये है कि तमाम अदारे, तमाम वो NGOs जो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, आपको चाहिए, आपका फ़र्ज़ है कि उनके साथ मिलकर शाना बशाना उनका साथ दें। जी, मैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हूँ। यहाँ पे मैं आज आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है इनसे मिलके, और इनकी काविश देख के, इन्होंने बहुत अच्छी काविश की है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सैलाब खान जो है उनको हमारी इमदाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें इन्होंने अपना जो हिस्सा डाला है उसके लिए मैं इनकी बहुत थैंकफुल भी हूँ, और मैं इनके साथ मज़ीद इस तरह ही चाहती हूँ कि आगे भी हम इस तरह ही मिलकर काम करते रहें। ये पहले भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। नेशनल वेलफेयर फॉर्म की तरफ से जो सलाब खान के लिए भेजी गई इमदाद है वो हमारे सामने है। हम ये चाहते हैं कि ये आवाम तक पहुंचाई जाए इस बात को, ताकि लोग क्या पहुंचाएं। कई लोग जो है उनके जहनों में ये बात नहीं आती कि हमने पहुंचाना क्या है, हम क्या चीज़ दें, क्या चीज़ ज़रूरत है उनकी। हमारी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पहुंचा तो देते हैं, हमारे पास से वो एक कीमत जो है निकल जाती है, लेकिन उन तक पहुंचने के बाद वो किसी काम की नहीं होती। तो मैं यहाँ पे दिखलाना चाहता हूँ नेशनल वेलफेयर फॉर्म ने एक मेहनत करके जितनी चीज़ों को इकट्ठा किया वो ऐसी चीज़ें हैं जो एक सलाबज़दान जिनके पास कुछ नहीं बचा, एक जिंदा रहने के लिए, उनको आगे ज़िंदगी गुजारने के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ तक पहुँची। हम देखते हैं जी ये कुछ चादरें हैं जो कि लेडीज़ के लिए भी काम आ सकती हैं, नीचे बिछाने के लिए भी काम की जा सकती हैं। ये चादरें जो बेहद ज़रूरी हैं। ये आप देख लें चने हैं, चने एक ऐसी ग़ज़ा है जिसके अंदर भरपूर जो है वो ग़िज़ाइयत है, और ज़िंदा रहने के लिए ये खाली एक चने की ग़ज़ा जो है ये काफ़ी है। तो चने ज़रूरी होते हैं और ये हर जगह पहुँचाए जा सकते हैं, ख़राब नहीं होते, ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद पानी, यहाँ है ज़रूरी चीज़, ये ज़रूरी है, पानी ख़राब नहीं होता, साल तक ख़राब नहीं होगा बोतल, और ये पीने पर आप 7 दिन जिंदा रह सकते हैं अगर खाना नहीं भी खाएंगे तो। लेकिन पानी नहायत ज़रूरी है। पानी है, ये दूध है, दूध और एक्सपायरी डेट होती है, इसीलिए होती है कि काफ़ी अर्सा चल सकता है, और दूध के अंदर मुकम्मल एक ग़ज़ा है, ग़ज़ाइयत से भरपूर होता है ये, और इंसान का ज़िंदा रहना इससे काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर रहता है, ज़िंदा रह सकता है। बाकी अच्छा कुछ चीज़ें कॉटन की ये है, तकरीबन 8-10 पैकेट एक डब्बे के अंदर कॉटन के अंदर मौजूद हैं, ताकि एक शख्स के पास अगर ये डब्बा जाए तो वो कुछ दिन बल्कि 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते तक वो रह सकता है। अच्छा ये देख लें आप, ये रस है, रस जो है वो काफ़ी अर्से तक महफूज रह सकता है, और इंसान जो है वो इसको खा के अच्छे तरीके से जिंदा भी रह सकता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ये नमक है, नमकियात की कमी हो जाए तो इंसान मर सकता है। अगर नमक साफ होगा तो नमकियात की कमी ना होने पर इंसान काफ़ी देर जिंदा रह सकता है, जो कि इंसान
पेट भर के कुछ बिरयानियाँ भेज दें। हम ऐसी गज़ा देना चाह रहे हैं कि उनको उनकी ज़िंदगी को बचाया जाए। कुछ मेडिसिन है जो ज़रूरी है, ऐसी मेडिसिन जो कि ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, नहर, वो भी चीज़ इस ये पैकेट में देख सकते हैं ये भेजी जा रही है। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं, उसके अलावा चीनी पत्ती, अगर कोई ऐसा घर है जिसका चूल्हा बचा है वो ईंटें रख के जला सकता है, चाय बना सकता है, तो उसके लिए भी ग़िज़ाएँ मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं। तो ये बहुत एक अच्छा पैकेज बनाया गया जो इनकी ये पत्ती ये चीज़ें हैं। तो उसने अपना नदीम साहब से ये बहुत एक कोशिश करके आपने जो एक खूबसूरत एक पैकेज तैयार किया जो मेरे ख्याल में एक बहुत नहायत मुफीद है। तो इसके बारे में बताएंगे कि कितनी मेहनत लगी, कितना टाइम लगा आपको इस बारे में, और क्या इसकी लागत है एक डब्बे की माशाल्लाह 1000 डब्बे आपने नोट किए हुए हैं। एक तैयारी में हमने कम से कम 10 से 12 दिन लगे। ठीक है, एक डब्बे की हमारे